में सर्कस देखने की चाहत थी और जवानी तक सर्कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात यह है कि एग्जाम लीक से लेकर के आंसर की तक इंतजार रह गया है। बस सरकारी एग्जाम सेंटर पे इतनी सेफ्टी दिखाई जाती है कि लड़कियों की कान की बाली, लड़कों के हाथ के कलावे भी उतरवा लिए जाते हैं। इससे आपको लगता है एग्जाम बहुत अच्छे से हो रहा है। एग्जाम में गड़बड़ी अब एक खबर नहीं है, तमाम बच्चों के सपनों की हत्या है। एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन बची है और ना सिस्टम बचा है। पढ़ने वालों की तो ऐसी तैसी हो गई है, लाइफ की, फ्यूचर की, सबकी। पैसे से सब कुछ मिलने लगा है, नौकरी से लेकर के सपने, सब कुछ बिक रहा है। एक एग्जाम का सफर कई सालों का सौदा है। बहुत सोच समझकर बच्चा किताबें उठाता है और दिल से लगाता है, दुनियादारी छोड़कर। बच्चा दिन रात झोंक कर पढ़ाई करता है, बाप का मेहनत का पैसा लगता है इस उम्मीद में कि बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा पहले पढ़ाई करता है, फिर स्कैम का पता लगाया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भैया आप सबूत दो। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती और अन्याय के लिए लड़ने के लिए सड़क पे उतर जाओ तो लाठी खाओ। और इतना सब होने में एक मेहनती बच्चे की उम्र और समय सब कुछ बीतता जाता है। मगर जिम्मेदार लोगों का क्या, चेयरमैन साहब का क्या, कोई जवाब तो आना नहीं है। कमीशन भी चुप, सरकारें भी चुप, मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है धक्का मुक्की दिखाने के अलावा। बस तैयारी करना इस देश के युवाओं का जिंदगी का हिस्सा बन गया है। करते रहो, साल भर करते रहो। और कई बार ऐसे मोड पे खुद पे डाउट होने लगता है, यार 153 कट ऑफ जा रही है, मैं 140 150 पे अटका हूं, क्या मैं अगले साल भी सिलेक्शन ले पाऊंगा? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। मन में अथाह दुख भी है। सच के लिए लड़ना, झूठ के खिलाफ लड़ना मुश्किल हमेशा से होती है, मगर जीत भी होती है आखिरी में। ये बात याद रखना। मैंने आपको कही थी एक बात शुरुआत में, जब पहले दिन यूट्यूब शुरू किया था, कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। जब हम ढूंढने पे निकले तो एसएससी की एक से एक बड़ी बड़ी कमियां आप सबके सामने आज देखेंगी। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिन बंद आंखों ने क्या क्या कमाल दिखाया आप इस बोर्ड पे देखेंगे और आप उसके बाद अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। कैसे हार मान लेते हम? हल तो निकालना था। मुझे भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, मेंस लेट करोगे, बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे। उन्हें नहीं पता था कि ये सब मेंस में भी होगा और मेहनती बच्चा फिर रह जाएगा। बट मुझे उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कल मिलेगा कोई हल। हिम्मत तो नहीं हारेंगे, जितना मर्जी चैलेंजेज हो जीतेंगे और नौकरी तो लेके रहेंगे। एक बात याद रखना तुम, एसएससी कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तुम तो सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब की मालिकिन हो बेटा एसएससी। अब ऐसा देख रहा है कि चीटिंग इज चॉइस नॉट ए मिस्टेक। सब सब पता लग रहा है। एहसान नहीं करती कोई एसएससी हो, गवर्नमेंट हो। टू गिव सरकारी नौकरी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ए चॉइस।